होने के चक्रव्यूह में फंसे महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। पहले उद्धव गुट की लिस्ट ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई तो प्रकाश आंबेडकर ने गठबंधन से अलग होकर महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे दिया है। उद्धव गुट की पहली लिस्ट पर कांग्रेस नेताओं ने एतराज जताया और ये विवाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ा संकट। प्रकाश आंबेडकर ने एमबीए से किया किनारा। उद्धव गुट की लिस्ट ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। एमबीए में सीटों पर फंसा पेच, कैसे जीतेंगे चुनाव की रेस। बीजेपी को चुनौती देने के लिए बना महाविकास आघाड़ी गठबंधन खुद की सीटों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और उद्धव गुट की पहली लिस्ट सामने आने के बाद से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उद्धव गुट ने मुंबई की 4 सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज हमने शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा जिसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। उद्धव गुट की तरफ से सीटों का ऐलान होने के बाद घमासान शुरू हो गया। जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर सीटों के ऐलान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं। जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं। एक तरफ कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं प्रकाश आंबेडकर ने भी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया और 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और सांगली सीट पर ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार प्रकाश शेंडगे का समर्थन करेंगे। वहीं महाविकास आघाड़ी में सीटों के लिए मचे घमासान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने उद्धव गुट पर कांग्रेस के दबाव में होने का आरोप लगाया। शिवसेना उबाठा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो पारंपरिक रूप से देखें तो शिवसेना यह अपने दैनिक अखबार सामना में लिस्ट जारी करती है, पर कहीं न कहीं अब बाला साहब के विचारों से वह ड्रिफ्ट हो रही है और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में है। जो पुरानी परंपरा थी वो तोड़ी जा रही है और निश्चित ही इस बार ट्विटर पे हुआ। महाविकास आघाड़ी से वंचित बहुजन आघाड़ी के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को 5 सीटें देने की बात कही जा रही थी और अब प्रकाश आंबेडकर का अलग होना महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।